दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, उसमें आपके 6000 से लेकर 7000 तक का पद रखे गए हैं और सीपीओ का भी अभी एग्जाम होना बाकी है, जो कि सितंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा और आगे आपका जेल वार्डन भी आने वाला है। तो उन सब में एक चैप्टर है जो सभी जगह आता है ये कुछ, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखो इसमें बस केवल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? जिससे भी हम कार्य करावेंगे, अगर मुझे दिनों की संख्या निकालनी हो, अगर मैं दिनों की संख्या निकालनी हो, दिनों की संख्या, तो ऊपर तो क्या आएगा? कुल कार्य। ऊपर तो क्या आएगा? कुल कार्य आएगा। और बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा आपका एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य किसका? एक दिन का कार्य जिससे भी हम कार्य कराओगे। हम एक व्यक्ति से कार्य करा लो, दो व्यक्ति से कार्य करा लो या तीन व्यक्ति से कार्य करा लो, उन तीनों का योग नीचे आएगा एक दिन का, ठीक है। अब मुझे दिनों की संख्या निकालनी है, केवल इस फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब देखो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? 6 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? तो देखो सबसे पहले मुझे कुल कार्य निकाल कर देखना पड़ेगा। कुल कार्य क्या होता है? इन सब का एलसीएम होता है। कुल कार्य क्या हो जाएगा? 8 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24। अगर आप यहाँ पर 48 लिखना चाहो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 24 को इस 8 से डिवाइड करो, 8 दिए 24 और ये 6 चौक 24। अब देखो ये 3 और 4 क्या आ गए, इसको समझना है बस। एक ही सवाल को मैं थोड़ा सा डीपली बताऊंगा, फिर बाकी के क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते चले जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखो ये 3 और 4 क्या आ गए? ये 3 आया ए का एक दिन का कार्य। जैसे मान के चलो 24 कुर्सी बनानी थी टोटल, ठीक है ना। कुल कार्य यही था ना, कुल कार्य 24 था और ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 8 दिन में कितनी बना लेगा? 24। और 24 ही कुर्सी बनानी थी तो 24 क्या हो जाएगा? कार्य खत्म हो जाएगा। इसी तरह से बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 6 दिन में कार्य कंप्लीट करता है, तो 6 दिन में कितनी बना लेगा? 6 चौक 24। 24 ही कुर्सी बनानी थी, इसलिए ये भी कार्य खत्म कर देगा। तो ये 3 और 4 है इनके एक दिन के कार्य। अब क्वेश्चन में कहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो मुझे दिनों की संख्या निकालनी है, तो जब दिनों की संख्या निकालनी हो तो मैंने क्या बताया? दिनों की संख्या निकालनी हो तो ऊपर तो लिखेगा हम कुल कार्य। कुल कार्य कितना था? 24 बटे एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य किसका? दोनों का एक दिन का कार्य। ए का एक दिन का कार्य 3 यूनिट, बी का एक दिन का कार्य 4 यूनिट, तो दोनों का एक दिन का कार्य 7 यूनिट आ जाएगा। 24 बटे 7 हो जाएगा कितना? 7 के 21, 3 सही 3 बटे 7 दिन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहले वाला। अब मैं चलता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है? दूसरा क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 5 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करो? कुल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क हो जाएगा आपका 10। टोटल वर्क होता है इन दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम 10। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 10 एकम 10 हो जाएगा। ये 2 और 1 क्या आ गए? ये ए का एक दिन का कार्य आ गया, या 1 घंटे का कार्य। अगर घंटे में दे रखा तो 1 घंटे का कार्य, मिनटों में दे रखा तो 1 मिनट का कार्य, सेकंडों का दे रखा तो 1 सेकंड का कार्य, अगर दिनों का दे रखा तो 1 दिन का कार्य। ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ये कहा ना। तो दोनों मिलकर अगर मुझे दिनों की संख्या निकालनी हो तो दिनों की संख्या के लिए मैं क्या करूंगा? ऊपर तो लिखूंगा मैं कुल कार्य बटे किससे कार्य करा रहे? दोनों से कार्य करा रहे, तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बटे 3, 3 सही 1 बटे 3 दिन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। अब मैं चलता हूं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ,
तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, आप अपने हाथ में एक पेन ले लीजिए और एक रजिस्टर ले लीजिए, साथ के साथ क्वेश्चन को नोट करते जाइए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन गिवन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स तथा वाई मिलकर 8 घंटे में कार्य करे, दोनों मिलकर 8 घंटे में। आपकी बात, यदि एक्स अकेला 12 घंटे में करता है तो वाई कितने घंटे में करेगा। तो सबसे पहले तो टोटल कार्य निकाल लो। टोटल कार्य हो जाएगा इनका एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 ये कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखो ये एक्स का एक दिन का कार्य कितना है 2, ये घंटे है ना, तो एक्स का एक घंटे का कार्य 2 यूनिट और एक्स और वाई का दोनों का एक घंटे का कार्य 3 यूनिट। अब एक चीज बताओ आप, एक्स और वाई तो मिलकर दोनों तो बनावे कुर्सी, 3 कुर्सी बनावे एक घंटे में। एक्स अकेला 2 कुर्सी बनाता है, इसका मतलब वाई एक घंटे में 1 कुर्सी बनाता होगा, यही तो है। फिर से बता देता हूं, एक्स एक घंटे में 2 कुर्सी बनाता है और एक्स और वाई मिलकर 3 कुर्सी बनाते हैं, इसका मतलब है कि वाई 1 कुर्सी बनाता होगा। ठीक है ना, 1 घंटे में। तो 1 घंटे का मुझे वाई का कार्य मिलेगा। अब वाई से कार्य करा रहे तो दिनों की संख्या निकालनी है, तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, दिनों की संख्या ऊपर तो लिखते हैं हम कुल कार्य बटे 1 घंटे का कार्य। 1 घंटे का कार्य किसका, वाई का, क्योंकि हम वाई से कार्य कराना चाह रहे हैं, तो 24 को 1 से डिवाइड करेगा तो 24 दिन लेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं चलता हूं इसके 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो 4th क्वेश्चन में कहा, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। देखो कभी भी जब भी फ्रैक्शन का सवाल आ जाए तो कुल कार्य हमें 1 यूनिट मानना है। कुल कार्य कितना मानना है, 1 यूनिट। अब कहा सोहन प्रतिदिन, अब एक चीज बताओ आप, 10 दिन में कोई व्यक्ति है 100 कुर्सी बनाता है, तो 1 दिन में कितनी बनाएगा, 1 दिन में कितनी बनाएगा वो 100/10, ऐसे ही तो आएगा। देखो 10 दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 100 कुर्सी बनाता है, तो 1 दिन में कितनी बना लेगा वो 10 बना लेगा। ठीक है ना, 1 दिन में 10 बना लेगा, क्योंकि हमने इस 10 से इसको भाग दे दिया। अब क्वेश्चन में देखो ये दिया हुआ है 1 दिन का कार्य जो है हमें कितना है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। जो प्रतिदिन लिखा हुआ है, प्रति का मतलब 1 दिन में, 1 दिन में 1/10 कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना कार्य करता है वो 1/10 कार्य। अब मैंने टोटल वर्क कितना बताया आपको, 1 यूनिट मान के चलना है, तो 1 को मैं यहाँ छोड़ दूं तो 10 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 1 यूनिट। 10 दिन में कितना हो जाएगा 1 यूनिट। और 1 क्या बताया मैंने, 1 बताया मैंने कि टोटल वर्क मान के चलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो 1 वर्क था टोटल वो 10 दिन में होता है, मतलब कौन करता है इसको, सोहन। अब यहाँ से बन जाएगा सोहन कितने दिन में करता है 10 दिन में, तथा दीपक के साथ मिलकर, दीपक सोहन प्लस दीपक, सोहन प्लस दीपक मिलकर कितने दिन में कर रहे 6 दिन में कर रहे। कुल कार्य कितना आ जाएगा 10 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 × 30, 6 × 5 = 30। अब देखो सोहन अकेला 3 यूनिट कार्य करता है, सोहन और दीपक मिलकर 5 यूनिट कार्य करते हैं, इसका मतलब दीपक 2 कार्य कर रहा होगा, क्योंकि 5 को हम 3 + 2 लिख लेंगे। तो सोहन ने 3 करा तो दीपक ने कितना करा होगा 2 करा होगा 1 दिन में, तभी तो दोनों ने मिलकर 5 किया होगा। तो दीपक का हमें पता चलेगा कि 1 दिन में कितना कार्य करता है। अब इसमें कहा तो दीपक अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो अगर मुझे दिन निकालने हो तो कुल कार्य कितना था 30 बटे किससे कार्य करा रहे, दीपक से, तो दीपक का 1 दिन का कार्य कितना था 2, तो 2 से इसको भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा। यह आपका बैंक पीओ का क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये मौखिक ही हो जाएंगे, थोड़ा समझाने की वजह से इसको लेंथी करना पड़ता है, अदरवाइज ये 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है। अब मैं चलता हूं इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखो 5वां क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5वां क्वेश्चन, ए बी सी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और सी 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो इस समय कहा यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तीनों मिलकर कहा। तो एक चीज बताओ, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लूं,
तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, इन सब का एलसीएम ले दो सबसे पहले, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 16 दूनी 240 आ जाएगा शायद, ठीक है। 16 कम 240 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब 240 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा ये 16 से इसको डिवाइड कर, 16 कम 16 और 16 पंजे 80, 15 यूनिट। 20 से इसको डिवाइड करा तो कितनी बार कटेगा ये 12 बार कटेगा। 24 से इसको डिवाइड करा 10 बार कटेगा। तो इसका मतलब है ए एक दिन में 15 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 12 यूनिट कार्य करता है, सी एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 15, 12, 27 और 10, 37 कार्य करते हैं एक दिन में। अब क्वेश्चन में क्या कहा, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो तीनों मिलकर कहा तो दिनों की संख्या निकालनी है। दिनों की संख्या के लिए क्या बताना है, दिनों की संख्या अगर मुझे निकालनी हो तो ऊपर तो क्या लिखते हैं, कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य किसका, तीनों का, क्योंकि तीनों से कार्य करा रहे। तो 15 + 12 + 10 37 हो जाएगा, 240 बटे 37। 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 × 7 = 49, और शायद इनमें से कोई नहीं, या होगा शायद, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये हो सकता है। वैसे इसको हल करके देख सकते हैं आप, जोन सा भी आएगा ऑप्शन कर लेंगे इसको। अब मैं चलता हूँ छठे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सही में आप पे कन्वर्ट करना आता होगा, इसको आप करके देख लीजिए। अब मैं चलता हूँ इसके छठे क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी पकड़ अच्छे से बन गई होगी, ठीक ठाक, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन को ठीक ठाक तरीके से कराऊं तो आपके समझ में आ जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में, बी कितने दिन में, 6 दिन में, और सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क हो जाएगा इनका एलसीएम। एलसीएम कितना होता है इनका, 24। 24 से कम 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24। इसका मतलब है ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है, और सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो तीनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 4 और 2 6 1 7, और मुझे तीनों मिलकर ये बताना है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अगर दिनों की संख्या निकालनी हो तो मैंने क्या बताया, ऊपर तो क्या लिखते हैं, कुल कार्य, और नीचे क्या लिखते हैं, एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य किसका, तीनों का, क्योंकि तीनों से कार्य कराया जाएगा। 7 के 21, 3 सही, 3/7। पहले वाले का जो आंसर था वही है इसका भी आंसर, ठीक है। अब मैं चलता हूं इसके 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखो बटे में वो वैल्यू आएगी जिससे कार्य करा रहे, और ऊपर कौन सी आएगी, कुल कार्य आ जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन बहुत बार सेम ऐसे ही आ लिया, ठीक है। ये असिस्टेंट ग्रेड, आरआरबी, एसएससी में तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिए, सेम क्वेश्चन है ये। ए किसी कार्य को, ए और बी तो मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 120 में। सी और ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 90 दिनों में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले तो कुल कार्य निकाल लो। कुल कार्य इनका एलसीएम आ जाएगा 360, ठीक है। 360 से इसको डिवाइड करेंगे, 72 पंजे 360 होता है, और ये कितना होता है, 3 बार कट जाएगा, ये 90 चौके हो जाएगा। इसका मतलब है ए प्लस बी तो 5 करते हैं, बी प्लस सी 3 करते हैं, सी प्लस सी 4 करते हैं। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं सबको, इधरले वाले पोर्शन को, तो 2 ए आएंगे, 2 बी आएंगे और 2 सी आएंगे। दोनों का 2 कॉमन कर लिया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 4 12 आ जाएगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 6 आ जाएगा। इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 यूनिट कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी और सी देखो एक दिन में कितना कर रहे थे, 3 कर रहे थे। बी और सी 3 कर रहे थे, तो ए कितना कर रहा होगा एक दिन में, 3 ही कर रहा होगा, क्योंकि जब तो तीनों मिलकर 6 करेंगे। तो ए का हमें पता चलेगा, ए का एक दिन का कार्य 3 यूनिट है। तो क्वेश्चन में कहा तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए के दिन कितने हो जाएंगे, ए के दिन ऊपर तो लिखते हैं हम कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य किसका, ए का। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 120 दिन आ जाएगा आंसर, ठीक है। 120 दिन दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं चलता हूं इसके 8वें क्वेश्चन की तरफ।
देखो 8वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन का डाउट है कि दोबारा समझा दो, ऑनलाइन में आप दोबारा नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे एक सलमान खान अगर कोई मूवी में पढ़ाता है ना, कोई मूवी में कुछ बोलता है, तो अगर आपको उसका डायलॉग दोबारा से सुनना है तो वो दोबारा से नहीं सुनाएगा आपको वो मूवी बैक करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से ऑनलाइन का सिस्टम है, उसमें दोबारा से चीजें नहीं बताई जाएगी। तो जो भी कमेंट करना चाहेगा वो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखे, ठीक है। आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए, फिर तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या है? राम और रतन दो व्यक्ति है, एक तो है राम और एक है रतन, किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 12 दिन में, दोनों मिलकर। रतन और सुधीर, अब क्या है? रतन और सुधीर, रतन प्लस सुधीर, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 8 में। सुधीर और राम, अब कौन हो गया? सुधीर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी करके हम, सुधीर प्लस राम कितने दिन में कर रहे? 15 दिन में। तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अब देखो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? इनका एलसीएम हो जाएगा 60, 60 दूनी 120, ठीक है। 60 हो जाए 120 हो जाएगा, 120। इनका एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 ढाई 120, ये कितना हो जाएगा? 8 से इसको डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, और ये 15 8 120, ठीक है। इसका मतलब है कि राम और रतन दोनों मिलकर 10 करते हैं। अब देखो सबका इसमें से क्या करो, सबसे पहले हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 2 बार राम है इसमें, जैसे उसमें 2 बार ए आया था, 2 बार भी, 2 बार से, इन्हें जोड़ लो सबको। अगर मैं जोड़ू तो 2 बार तो आएगा राम, इसलिए मैंने 2 कॉमन कर दिया। 2 बार आएगा आपका रतन और 2 बार आएगा आपका सुधीर आएगा, ठीक है। सुधीर आ जाएगा। इनका टोटल वर्क एक दिन का कितना आएगा? 15 10 25 और 8 33, कितना आ जाए? 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो राम प्लस रतन प्लस सुधीर का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 16.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16.5। ये तीनों का एक दिन का कार्य। अब हम कार्य किससे करा रहे? राम से करा रहे। तो रतन और सुधीर का देख लो, रतन और सुधीर का एक दिन का कार्य कितना है? 15 है। तो इन दोनों का मिला के 15 है। तो इसका मतलब राम का एक दिन का कार्य कितना रहा होगा? 1.5 रहा होगा, क्योंकि जब दोनों ने मिलकर 15 कर दिया तो इसका कितना रहा होगा? 1.5 रहा होगा, तभी तो तीनों ने मिलकर 16.5 क्या होगा? तो राम का एक दिन का कार्य पता चलेगा। अब मुझे राम के दिन निकालने हैं, राम के दिनों की संख्या। दिनों की संख्या क्या करते हैं हम उसके लिए? ऊपर तो लिखते हैं हम कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य किसका? राम का। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगे, 15 8 120, कितना समय लगेगा? 80 दिन लग जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं चलता हूं इसके 9th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन गिवन है, देखो 9वां क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसे 20 दिन में। देखो अब मैं इसका थोड़ा सा जल्दी से करा देता हूँ। ए प्लस बी तो कितने दिन में कर रहे? 10 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 छीके 60, 15 चौके 60, 20 तीय 60। इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसमें का सी अकेला उस कार्य को, तो 2 तो ए आएंगे, 2 बी आएंगे, 2 सी आएंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 4 4 10 और 3 13। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 6.5 आ जाएगा, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे ना। अभी इसमें कहा सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब बी प्लस सी का देख लो, बी प्लस सी एक दिन में 4 करते हैं, बी प्लस सी ने 4 कर दिया होगा, तो इसका अब तीनों ने मिलकर 6.5 किया। इसका मतलब ए ने कितना किया होगा? 2.5 किया होगा। ए ने कितना किया होगा? 2.5 किया होगा, ठीक है। तो सी का निकालना है ना, सी का निकालना है तो ए प्लस बी का देखना पड़ेगा। ए प्लस बी का देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया था इसमें? ए प्लस बी प्लस सी का 6.5 आ गया था। तो मुझे सी का निकालना है, तो ए प्लस बी 6 करते हैं
तो ए प्लस बी ने इन्होंने दोनों ने मिलकर 6 किया, इसका मतलब सी ने आधा किया होगा, 0.5 किया होगा, 0.5 ही तो किया होगा। अब मुझे सी से कार्य कराना है तो ऊपर क्या लिखेगा हम, कुल कार्य बटे 1 दिन का कार्य। 1 दिन का कार्य किसका, सी का। 0.5 पॉइंट हटाओ पर 0, कितनी बार कटेगा ये, 120 बार। 12 पंजे 60 होता है ना, तो 120 पंजे कितना हो जाएगा, तो सी कितने दिन में कर लेगा इसको, 120 दिन में कर लेगा। अब मैं चलता हूं इसके 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है एक काम को 10वां क्वेश्चन 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर कितने घंटे में, 3 घंटे में। ए और सी उसे कितने घंटे में करते हैं, ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से बताना है बी और सी उसे 3 घंटों में तथा ए और सी एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो, ठीक है ना। इनका क्या करा हमने, एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। हम यहां से देखेंगे 4 3 12, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, और ए प्लस सी कितना आ जाएगा, 2 6 12। अब यहाँ से एक चीज देखो, ए का हमें पता चलेगा, अब कार्य किससे करा रहे, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये बताना है। तो बी का बिना इसके भी हो जाएगा क्वेश्चन, तो ठीक है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। देखो ए कितना करता है, 1 दिन में 3 करता है, और बी प्लस सी मिलकर कितना करते हैं, 4 करते हैं। ठीक है ना, यहां से देखेंगे, फिर से बता देता हूं, ए 1 दिन में 3 करता है, ए प्लस सी मिलके 6 करते हैं। तो जब ए ने 3 किया होगा तो सी ने भी कितना किया होगा, 3 ही किया होगा। सीधी सी बात है, फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन अच्छा है ये। ए ने 3 किया और ए प्लस सी ने 6 किया 1 दिन में, तो इसका मतलब सी ने भी 3 ही किया होगा। सी का पता चलेगा, इससे हम बी का निकालना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे भी 3 किया होगा सी ने, अब बी प्लस सी मिलकर 4 कर गए, तो इसका मतलब है बी कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा 1 दिन में, क्योंकि 3 प्लस 1 मिलकर 4 बनाओगे। और बी से कार्य का, तो बी कितने दिन में करेगा, तो ऊपर तो आएगा कुल कार्य बटे 1 दिन का कार्य। बी का 1 दिन का कार्य 1 है, तो कितना आ जाएगा, ये 12 दिन आ जाएगा। तो बी 12 दिनों में करेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, ए प्लस बी तो 8 दिन में कर रहे, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, और सी प्लस ए कितने दिन में कर, ए प्लस बी प्लस सी, अब की बात तीनों आ गए, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताना है। तो सबसे पहले तो कुल कार्य निकाल लो, कुल कार्य आपका 24 हो जाएगा, 24 हो गया, 8 के 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 4 यूनिट कर रहे तीनों। ठीक है, अब बी प्लस सी कितना कर रहे, 2 यूनिट कर रहे, तो बी प्लस सी 2 यूनिट कर रहे, इसका मतलब ए कितना कर रहा होगा, वो भी 2 ही कर रहा होगा, ए अकेला। तो ए की हमें एफिशिएंसी पता चलेगी, 2 आ गई। ठीक है, अब मुझे किसका निकालना है, ए और सी मिलकर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ए प्लस बी ने कितना किया, 1 दिन में 3, और ए प्लस बी प्लस सी ने कितना किया, 4। तो इसका मतलब है सी कितना कर रहा होगा, 1 दिन में 1 कर रहा होगा, क्योंकि तीनों का योग 4 है। ए प्लस बी ने 3 किया होगा, ए प्लस बी ने 3 किया होगा, और टोटल 4 है, तो सी ने कितना किया होगा, 1 किया होगा, तो सी का कितना आएगा, 1 यूनिट। अब मुझे बताना है कि ए और सी कितने दिन में करेंगे। ए प्लस सी से कार्य कराना है, तो ऊपर तो क्या लिखेगा हम, कुल कार्य बटे 1 दिन का कार्य। 1 दिन का कार्य किसका, सी का। 1 दिन का कार्य किसका, सी का, और ए का, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 24 बटे 3 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8। तो बस 8 दिन आ जाएगा, और 8 दिन आपका तीसरे ऑप्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।